औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपके सामने जो मैं लेक्चर लेकर आया हूँ ये सेकंड ईयर का इम्पोर्टेंट लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम बेसिकली कमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर पूछा जा सकता है और ये इम्पोर्टेंट इस लिहाज से नहीं कि आपके सिलेबस के लिहाज से 2 नंबर का सवाल है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर की इतनी वैल्यू स्टूडेंट तो नहीं रखते लेकिन होती बड़ी एक अहम वैल्यू है। लेकिन जो मेन वजह इस सवाल के पढ़ाने की ये है कि अहमियत इसकी जो मैं बता रहा हूँ कि जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्राम जो होते हैं वो मुख्तलिफ लोग प्रोग्रामर्स जो हैं वो प्रोग्राम राइट करते हैं, मुख्तलिफ लाइन्स ऑफ कोड को लिखते हैं। तो उन लाइन्स ऑफ कोड के अंदर जब वो एक्सचेंज करते हैं कोड एक दूसरे को, तो एक दूसरे का कोड पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर ये कमेंट्स आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। और इस कमेंट्स के अंदर कितनी इकसाम होते हैं कमेंट्स वो भी पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टॉपिक हमारा जी कमेंट्स इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर कमेंट्स क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, कमेंट्स होते क्या हैं, आज सारी इसी के ऊपर डिस्कशन है। कमेंट्स बेसिकली यहाँ पे लिखे जी कमेंट्स आर लाइंस ऑफ कोड। कमेंट्स क्या है जी? लाइंस ऑफ कोड। आप जो भी प्रोग्राम लिखते हैं उसके अंदर मुख्तलिफ लाइंस लिखते हैं, स्टेटमेंट्स लिखते हैं, जिनको आप सर्टेन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए लिखते हैं। तो कमेंट्स आर लाइंस ऑफ कोड दैट टेल्स अबाउट कोड। कमेंट्स बेसिकली उस कोड के बारे में डिस्क्रिप्शन होती है, या आप कह सकते हैं उस कोड के बारे में मालूमात होती है कि इस सर्टेन लाइन के ऊपर ये लाइन क्या करेगी, मतलब रन कैसे करेगी, या इसके अंदर क्या क्या चीज़ें परफॉर्म की जा रही हैं, कोई डिक्लेयर की जा रही है, कोई असाइन वैल्यू की जा रही है, या कोई कंडीशन लगाई जा रही है, एंड सो ऑन। तो कमेंट्स आर लाइंस ऑफ कोड। यहाँ पे मैंने ब्लू से अंडरलाइन किया है, मतलब लाइंस ऑफ कोड होता है जिनका आप डिस्क्रिप्शन एक थोड़ी सी बता देते हैं उसकी, उस लाइन की कि इस लाइन के ऊपर क्या काम परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है। अब एक प्रोग्रामर की जो थिंकिंग है वो उस सवाल को हल करने की, वो हो सकता है कि जी वो और तरीके से सोच रहा हो सवाल हल करने का, और दूसरा प्रोग्रामर है वो और तरीके से सोच रहा हो। तो अगर इनकी थॉट्स डिफरेंट है उस सवाल को हल करने के लिए, तो उसको कोड समझने के लिए कमेंट्स हमारी बड़ी हेल्प करते हैं। इट इज़ यूज टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी। यहाँ पर मैंने जो लफ्ज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, रीडेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम। देखिए, अगर आपने किसी के, जिस तरह भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी है कि अगर आप किसी का प्रोग्राम रीड करते हैं तो आपको नहीं पता कि उस प्रोग्राम में लॉजिक किस तरह इंप्लीमेंट की गई है, कौन से वेरिएबल्स बनाए गए हैं, किस तरह, कहाँ पे, किस लाइन पे बनाए गए हैं। लेकिन कमेंट्स अगर लिखे होंगे उस लाइन के साथ तो आपके लिए उस कोड को समझना आसान हो जाएगा। तो रीडेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम्स मतलब आपको प्रोग्राम को पढ़ना आसान हो जाता है अगर आप कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। कमेंट्स डज नॉट अफेक्ट ऑन साइज ऑफ प्रोग्राम। देखिए, आप जब सी प्रोग्राम लिखते हैं कंपाइलर के अंदर, तो सी प्रोग्राम फाइल का एक साइज होता है। ठीक है जी, जो भी प्रोग्राम आप लिखते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स का ये होता है कि सर हम जब कमेंट्स ऐड करेंगे तो क्या उस प्रोग्राम के अंदर कमेंट्स ऐड करने से क्या उस फाइल की, सोर्स फाइल के साइज के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा? तो इसका जवाब है नो। कोई फाइल के ऊपर साइज पर असर नहीं पड़ेगा। आप मुख्तलिफ लाइंस के ऊपर कमेंट्स शामिल करना चाहते हैं, कर सकते हैं। किस तरह करेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी आपने इस चैनल को जब ज्वाइन कर ही लिया है, इसके ऊपर वीडियो देख ही रहे हैं, तो इसको ज़रा पूरा देखना है। ठीक है, तो आपके जवाब आपको मिल जाएंगे। तो कमेंट्स जो होते हैं बेसिकली उनका साइज पर असर नहीं पड़ता, और कंपाइलर कमेंट्स को रीड नहीं करता, कमेंट्स को इग्नोर करता है। इट हेल्प्स इन डिबगिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोग्राम। ये जो कमेंट्स हैं इनका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि आप जब कोई प्रोग्राम किसी का रीड कर रहे होते हैं और उसमें कोई चलाते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो कमेंट्स जब साथ लिखे होते हैं लाइंस ऑफ कोड के साथ, तो आपको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है उस एरर को, और उसको ठीक भी आप कर सकते हैं। मॉडिफाई बाद में करना चाहें, चेंज करना चाहें कोड को, तो आप एरर भी तलाश करके ख़त्म कर सकते हैं। अगर किसी एरर को रिमूव करना चाहते हैं, या कि उसी प्रोग्राम के अंदर कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, कोई नया कोड शामिल करना चाहते हैं, तो कमेंट्स अगर वहाँ पे होंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी।
तो कमेंट्स दो तरह के होते हैं जी, एक होते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स जो कि इस तरह लिखते हैं, और मल्टी लाइन कमेंट्स। में आपको यहाँ पे एग्जांपल समझा देता हूँ। सिंगल लाइन कमेंट्स जो होते हैं जी, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक लाइन कोड लिखता हूँ, लाइन इंट एन, मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, इसके आगे मैं यहाँ पे 2 फॉरवर्ड स्लैशेस लगाऊंगा, इसी के आगे 2 फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ मैं लिख देता हूँ डिक्लेयरिंग वेरिएबल। मैंने क्या कहा कि जी इसी लाइन के अंदर इंट एन एक कोड लिखा, स्टेटमेंट टर्मिनेटर के आगे मैंने 2 स्लैश लगा दी, इस तरह की 2 स्लैश लगानी, इसे फॉरवर्ड स्लैशेस कहते हैं। और इससे आगे मैंने टेक्स्ट लिख दिया कि डिक्लेयरिंग वेरिएबल, कि मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया। तो ये एक सिंगल लाइन कमेंट है, ठीक है। अब इसी तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी हेलो वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग, ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ कि जी ये 2 लाइंस जो हैं ये मैं प्रोग्राम में शामिल नहीं करना चाहता। इसके एक तो तरीकाकार है, इनसे पहले आप 2 फॉरवर्ड स्लैशेस लगा दें अलग-अलग, ठीक है जी। आवाज़ आपको पीछे आएगी, गली है, ठीक है जी, मैं शाम को वीडियो बना रहा हूँ, तो ये अगर आप लगाएंगे तो ये अलग-अलग कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये एक से ज़्यादा लाइंस पर हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक स्लैश लगानी है, उसके बाद स्टैरिक या एस्ट्रिक का सिंबल लगाना है, और जहाँ तक लेके जाना है, मतलब जो चीज़ आपने शामिल नहीं करी वहाँ पे आपने स्क्रॉल कर देना है, स्टैरिक और आगे फॉरवर्ड स्लैश। अब इनके दरमियान ये जब हम लिखेंगे फॉरवर्ड स्लैश और स्टैरिक, और उसके बाद स्टैरिक और फॉरवर्ड स्लैश, तो इसके दरमियान जितनी भी लाइंस ऑफ कोड आपने जो लिखा होगा, टेक्स्ट लिखा होगा, वो कमेंट के तौर पे पढ़ा जाएगा, प्रॉपरली वो कोड नहीं होगा, वो एक कमेंट हो जाएगा, वो मल्टी लाइन कमेंट्स में आ जाए, ठीक है। तो ये 2 कमेंट्स हैं जी, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि ये जो लेक्चर है ये आपको जो प्रोवाइड किया है इस वीडियो के अंदर, ये आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका जवाब आपको संडे वाले दिन जो आपके कमेंट्स होते हैं उसके ऊपर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।